वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बारे में। आप में से अधिकतर बच्चों को ये शंका हमेशा बनी रहती है कि शब्द में बिंदु कब लगाएं, कहाँ लगाएं और चंद्र बिंदु कब लगाएं। आज मैं आपकी इसी शंका को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। तो चलिए कोशिश करते हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बारे में जानने की। हिंदी के सभी स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से होता है। पहला केवल मुख से, जिनको निरअनुनासिक स्वर भी कहा जाता है, और दूसरा मुख और नाक दोनों से, जिनको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। पहले प्रकार के स्वर जिनको केवल मुख से बोला जाता है उनको निरअनुनासिक कहते हैं, और दूसरे प्रकार के स्वर जिनको मुख और नाक दोनों से बोला जाता है उनको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ, मांग, गंवार, गांव, दांत, पांव आदि। परंतु जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा, ये शिरोरेखा है, ये जो ऊपर लगती है, शिरोरेखा यानी स्लीपिंग लाइन के ऊपर लगती है, तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अब ये देखिए, छोटी की मात्रा है, ये इस लाइन के ऊपर लगती है, तो इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर वास्तव में ये चंद्र बिंदु का ही प्रयोग है, परंतु यहाँ पर क्योंकि स्थान नहीं होता इसलिए चंद्र बिंदु के बदले पे बिंदी लगा दी जाती है। और इसी तरह बड़ी की मात्रा है, नींद, इसमें भी चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगा है। ए की मात्रा भी शिरोरेखा से ऊपर ही है, और ए की मात्रा इसमें भी, ये भी शिरोरेखा के ऊपर है। ओ की मात्रा के साथ शब्द बना गोंद, यहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर ओनली बिंदी, और इसी तरह औ की मात्रा चौ से बना चौंक, और इस यहाँ पर भी चंद्र बिंदु की जगह पर हमने बिंदी ही लगाई। इस प्रकार चंद्र बिंदु की ध्वनि जो है ये स्वरों का गुण होती है, इसलिए इनकी संख्या भी स्वरों की तरह 11 ही होती है। तो चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा अनुनासिक और निरनुनासिक में अंतर जानने का प्रयत्न करते हैं। पहले प्रकार के स्वर हैं निरअनुनासिक, जिनमें नासिकता का प्रयोग नहीं है, यानी नेजल साउंड का प्रयोग नहीं है, और दूसरे प्रकार के स्वर हैं अनुनासिक, जिनमें नेजल साउंड का प्रयोग होगा, यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। तो पहला है अ, और अ से हमने स्वर बनाया सवार, जिसका अर्थ है राइडर, और दूसरा है संवार, स के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया, तो इस चंद्र बिंदु के लगाने से इस सवार का जो अर्थ है वो बदल गया। पहले सवार का अर्थ था राइडर, और दूसरे संवार का अर्थ है टू अरेंज और डेकोरेट। इसी तरह आ स्वर लेते हैं, इसका जो इससे शब्द बनाया हमने पाव, इसका अर्थ हुआ क्वार्टर यानी 1/4, और जब इसके ऊपर आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो ये बन गया आ, और इससे शब्द बनाया पाँव का मतलब फुट, और इसी तरह कांटा का अर्थ हुआ थॉर्न। दूसरी तरफ कांटा है जो कि बिना अनुनासिकता के है, उसका अर्थ है कट, और कांटा का अर्थ हो गया थॉर्न। तो इसमें यही है कि अनुनासिकता के बिना और अनुनासिकता के साथ जो अर्थ है ये पूरी तरह से बदल जाता है। तीसरा स्वर है ई, छोटी ई, इससे शब्द बनाया हमने चिता, जिसका अर्थ होता है फ्यूनरल पायर, और ई
अनुनासिकता के साथ है तो ए शब्द बना चिंता, जिसका अर्थ हुआ वरीज। उसके बाद है चौथा स्वर ई, बड़ी ई, और इससे शब्द लिखा हमने कही, जिसका अर्थ होता है सैड, सैड। और ई जब बिंदी का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये इसकी जो मात्रा है शिरोरेखा के ऊपर है बड़ी ई की, तो यहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर हम केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो इससे शब्द बना कहीं, जिसका अर्थ हुआ समवेयर। इसी प्रकार छोटा ऊ है, इससे शब्द बना उगली यानी उगलदी, यानी एक्सक्रीट और टू स्पिट आउट। और दूसरी तरफ अनुनासिक के साथ हमने शब्द बनाया उंगली, जिसका अर्थ होता है फिंगर। तो इसमें एक अनुनासिक के साथ और अनुनासिक के बिना किस तरह अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इसी को दर्शाया गया है। अब अगला स्वर है ऊ, बड़ा ऊ। इससे हमने शब्द लिखा पूछ, पूछना, मीन्स टू आस्क। और अनुनासिक के साथ ऊ, और इसी के साथ शब्द बना पूंछ, मीन्स टेल। उसके बाद है ए से रुके, माने स्टॉप्ड, और ए से रुके, व्हेन समवन आस्क टू स्टॉप, तब हम लोग कहते हैं रुकें, थोड़ा रुकें। उसके बाद है ए, जिससे शब्द बना है जो है ये किसी के एग्जिस्टेंस के लिए यूज होता है। इसी तरह ए की जो मात्रा है ऊपर है शिरोरेखा के, यहाँ बिंदी लगी है, इससे शब्द बना है। जब किसी प्लूरल का प्रयोग होता है तो है के बदले हैं का यूज होता है। उसके बाद है ओ, गोद यानी लैप, और ओ के साथ शब्द बना गोंद, इसका मतलब हुआ गम। फिर है औ यानी चौक, जो चौराहा होता है उसको चौक कहते हैं, और औ यानी चौंकना, यानी स्टार्टल्ड। तो आपने देखा बच्चों किस तरह अनुनासिक के बिना और अनुनासिक के साथ शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, इसलिए इनका प्रयोग करना न करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपने देखा कि अनुनासिक में बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु उसी स्वर या मात्रा के ऊपर लगाया जाता है जहां पर ये उच्चारित किया जाता है, यानी जहां पर ये बोला जाता है। शिरोरेखा यानी स्लीपिंग लाइन, यानी शब्द के ऊपर लगने वाली लाइन, इसके ऊपर वाली मात्राओं में जो बिंदु लगा होता है वो वास्तव में चंद्र बिंदु ही होता है। चूंकि वहां पर चंद्र बिंदु लगाने की जगह नहीं होती, इसलिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगा दिया जाता है। स्वरों को उच्चारित करते हुए केवल मुख का ही प्रयोग होता है, परंतु जब इनके साथ नासिक्य ध्वनि यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो इनको उच्चारित करने के लिए नासिका यानी नाक का प्रयोग भी होता है। इस प्रकार इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी का अभ्यास कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। धन्यवाद। जय हिंद।